देखिए, हांसी के चयनित गांव में जो प्रदर्शन चल रहा था वो फाइनली खत्म हो गया है। 36 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा था, फाइनली इस पर पूर्ण विराम लग चुका है। लेकिन इतनी आसानी से ये प्रदर्शन कैसे खत्म हुआ? किसने प्रदर्शन खत्म करवाया? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब आपको देंगे। देखिए, इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम है सोमेश कुमार। अब असमंजस की स्थिति ये कि सोमेश कुमार है कौन? सोमेश कुमार आखिरकार इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे उन्होंने खत्म करवा दिया? लोग उनकी बात को कैसे मानने लगे? लोगों ने जब ये प्रदर्शन खत्म हुआ, जब उनकी खबर ये सामने आई कि उनकी मांग को सुना गया, तो लोगों ने सोमेश को कंधे पर बिठाया और नाचने लगे। लेकिन सोमेश है कौन? मोस्टली हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं, चेहरे हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण की बात कर ले, तमाम ऐसे दिग्गज है जिनके साथ सोमेश कुमार की फोटोज, वीडियोस देखने को मिलती है। कभी सोमेश उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो कभी सोमेश आला अधिकारियों को, एक पद पर बैठे नेताओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहा है। ये सोमेश है कौन? विस्तार से समझिए। देखिए, हरियाणा के हांसी में भाखड़ा पेयजल योजना को लेकर काफी ज्यादा जो विवाद है वो गर्माता नजर आया और धरने पर एंट्री होती है सोमेश की। सोमेश जब एंट्री करता है धरने पर तो गांव वाले चुप्पी साध लेते हैं कि भाई अब तो हमारा मसीहा आगे, यही आगे हमारे लड़ेगा। वही सोमेश करके भी दिखाते हैं। लेकिन सोमेश है कौन? सोमेश मूल रूप से चरखी दादरी के गांव धिकाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए, जो सोमेश है वो सरपंच और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। सोमेश ने पंचायती शामलात की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत भी करी थी और जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी। सोमेश ने सरपंच रहते हुए पराली ना जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी किया और प्रोत्साहित करते हुए देखिए हवाई जहाज की सवारी करने का जो इनाम है वो भी घोषित किया था कि अगर कोई भी किसान ऐसा जो पराली नहीं जलाएगा उसको हवाई जहाज की सवारी मिलेगी। धरने पर सोमेश की एंट्री कैसे होती है ये आप अब समझिएगा। चयनित गांव में चल रहे धरना स्थल पर सोमेश कुमार 21 जून को ये कहते नजर आए कि देखिए, सरकार ने गांव में पेयजल के लिए टी पॉइंट देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। जो ग्रामीण 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, टी पॉइंट की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे थे सरकार से, लेकिन सरकार इनकी मांग को सुन नहीं रही थी, प्रशासन इनकी मांग को सुन नहीं रहा था। लेकिन सोमेश की एंट्री हुई, इनकी मांग को सुन लिया गया। आज ही टी पॉइंट का काम शुरू हो जाएगा और उसे पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। सोमेश द्वारा बात बोली जाती है। धरना स्थल पर इसका जैसी अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद ग्रामीणों की खुशी एक अलग लेवल की थी। ग्रामीणों ने सोमेश को कंधे पर बिठाया, खुशी मनाई। सोमेश ने ग्रामीणों से पीएम मोदी, अमित शाह, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। सोमेश कुमार ने अपने हाथों से 5 बुजुर्गों को जूस भी पिलाया और अनशन तुड़वाया, क्योंकि अनशन में जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने काफी लंबे वक्त से कुछ खाया पिया नहीं था। सोमेश कुमार के घोषणा करने के अगले दिन ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सईएन संजीव त्यागी ने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई हमारी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है और हमने टी पॉइंट की तो कोई अनुमति ही नहीं दी। इस खबर को सुनने के बाद ग्रामीण हक्का बक्का रह गए कि हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। इस काम के लिए ना तो विभाग से कोई स्वीकृति ली गई है और ना ही विभाग का कोई कर्मचारी इसमें शामिल रहा। अब इस विवाद के बाद सोमेश की अहम बातें निकलकर सामने आई। अहम बातें क्या थी, सोमेश ने क्या कहा है वो आप सुनिए। प्रशासन ने धरना खत्म करने को कहा, ये सोमेश की वर्डिंग थी, ये सोमेश ने बोला था, सोमेश के शब्द थे। प्रशासन द्वारा टी पॉइंट हटाने के बाद सोमेश कुमार धरने पर पहुंचे, कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ऐसा सोमेश ने बोला। सोमेश ने कहा प्रशासन ने ही मुझे धरना समाप्त करने के लिए कहा और अब मुकर भी गए, यानी कि पहले जुबान दी उसके बाद पीछे हट गए। दूसरी बात, पूरे मामले पर जल्द खुलासा करूंगा। सोमेश ने यह भी कहा कि मैं इस पूरे मामले में मैं जल्द खुलासा भी करूंगा, यानी कि मैं किस नेता या अधिकारी के कहने पर नहीं गया था, इसका खुलासा जल्द ही करूंगा। मैं किसी अधिकारी या फिर नेता, जब मुझे आश्वासन मिला है तभी तो मैंने बात जनता के समक्ष रखी है, ग्रामीणों के समक्ष रखी है। ये सोमेश के शब्द थे। अब ये आपको बताते हैं, देखिए ये आखिरकार चयनित पाइपलाइन विवाद है क्या, जो काफी दिनों से गरमाया हुआ है, तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल देखिए, पेयजल पाइपलाइन बरवाला के गांव राजली स्थित राजली भाखड़ा हेड से हांसी शहर तक बिछाई जा रही है और इस पाइपलाइन के माध्यम से हांसी की जो जनता है उनको
पेयजल पहुंचाया जाएगा, स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा, पानी का उनको लाभ मिलेगा। इसी बीच देखिए जो पाइपलाइन है चेनत गांव से होते हुए बिछेगी। चेनत गांव वालों का कहना है कि भाई हाथसी वालों को तो पानी मिल रहा है, वहां के लोग तो परेशान नहीं होंगे, पानी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा? हमें भी तो साफ और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। 30 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य राजली के चेनेत गांव तक पहुंच चुका है। पाइपलाइन को आगे हांसी तक ले जाने के लिए इसे चेनेत गांव से होकर गुजरना है। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव को भी इसी पाइपलाइन से पेयजल कनेक्शन दिया जाए। भाई जब ये पाइपलाइन की जो सुविधा है हांसी के लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो भाई सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए, ये चेनेत गांव के लोगों का कहना है। ग्रामीणों का कहना है देखिए कि जब पाइपलाइन उनके गांव से होकर गुजर ही रही है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। प्रशासन का तर्क है कि भाई ये परियोजना विशेष रूप से हांसी शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है, इसलिए योजना के तहत गांव को इससे पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, प्रशासन ने साफ कह दिया है। इस पाइपलाइन से एक टी पॉइंट लगाने की मांग को लेकर ही ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे। 35 से 36 दिन का धरना चला। अनशन पर बैठ गए बड़े बुजुर्गों की भाई हम पानी को हाथ में लगाएंगे, जल हम नहीं पिएंगे। सुमेश कुमार की एंट्री होती है। सुमेश कुमार द्वारा इनका जो आंदोलन है, इनका जो अनशन है वो टुटवा दिया जाता है, ये कहकर कि भाई अब टी पॉइंट लग जाएगा और ग्रामीणों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने एक तरफ जहां प्रदर्शन तोड़ दिया सुमेश की बातों पर आकर, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि हम टी पॉइंट नहीं लगाएंगे, हमने किसी को आश्वासन नहीं दिया है, ना ही हमने किसी को ऐसा बोला है। हालांकि अब देखना होगा ये मामला कहां तक जाएगा और ये विवाद कितना तूल पकड़ेगा।